मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की हिमायत का फैसला। राना सनाउल्लाह का कहना है आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शरीक नहीं होंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी को फैसले से आगाह कर दिया। कमर ज़मान कायरा ने कहा आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हुकूमत मसाइल हल करने के बजाय बहरान पैदा करने का सबब बनी है। एहसन इकबाल का कहना है आज़ाद कश्मीर में मौजूदा सेटअप जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी और सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आइंदा कानून साजी, इंतखाबी इस्लाहात और पार्लिमानी ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है न मुलाकात में कोई बात हुई। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए संजीदा राबिता किया गया तो हम मुस्बत जवाब देंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सलामती के शोबों में ताउन के फ़रोग़ और ताज़ा तरीन इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार पहुँचाया। जनरल हेडक्वार्टर्स अमान पहुँचने पर आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उर्दनी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। दारुल हुकूमत रियाद के रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म रियाद पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। बैनुल अक़वामी इवेंट में जिद्दत, पायदारी, माशी शमूलियत और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर गौर होगा। वज़ीर आज़म दीगर आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। 'सऊदी अरब रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान को $1 अरब की नई ऑयल फैसिलिटी फराहम करेगा। हुकाम वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सऊदी अरब $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रोल ओवर करेगा। रवा माली साल सऊदी ऑयल फैसिलिटी की मजमूई मालियत $290 अरब तक पहुँच गई है। सऊदी अरब हर माह $10 करोड़ की ऑयल फैसिलिटी फराहम कर रहा है। माली साल के पहले 3 माह में पाकिस्तान को $85 अरब से ज़ायद की सहूलत हासिल हो चुकी है। अब तक सऊदी ऑयल फैसिलिटी की मजमूई मालियत $30 करोड़ तक पहुँच गई। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने चौथे मुसलसल इजलास में शरह सूद बरकरार रखी। पॉलिसी कमेटी ने 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% की थी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती और भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ यौम स्याह शोहदाए कश्मीर की याद में 1 मिनट की खामोशी। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक मरकजी यकजहती वॉक का इनेकाद किया गया। शार दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और डी चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स आवेज़ा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और चारों सूबों में कौमी यकजहती का भरपूर मुजाहरा। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम स्याह पर पैगाम। आसिफ जरदारी कहते हैं जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर है। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान का मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह, उसूली और गैर मुतज़लज़ल रहा है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनका कब्ज़ा तो बरकरार है हिंदुस्तान की दहशतगर्द सरकार का, बल्कि उसके साथ साथ जो उनकी पॉलिसी में हमारी अजीम हुर्रियत रहनुमाओं को कत्ल करना, उनको खामोश करना, उन पे बैन लगाने की जो साजिश और पॉलिसी है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह। कश्मीरी रहनुमा मिशाल हुसैन मलिक कहती हैं कश्मीर आज भी दुनिया का सबसे ज़्यादा फ़ौजी कब्जा ज़दा खित्ता है। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फ़ौज तैनात है।
आलमी ताकतें खामोश रहीं तो कश्मीर दुनिया का सियासी धमाका बन सकता है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर पर 5 करारदादें मंजूर कर चुका लेकिन अमल दरामद न करवा सका। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीरी आवाम की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी कह चुके, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, आवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाना चाहिए। मीर वाइस का कहना है, मकबूजा कश्मीर में कोई जमहूरियत है, ना ही कानून की हुक्मरानी है। पाकिस्तान ने भारत से फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज़ बंद रखने का फ़ैसला, जिसके तहत 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे बंद रहेगी। लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के भारत से मिलने वाले मुख्तलिफ फ़्लाई रूट्स के दरमियान फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज़ को नोटिस जारी कर दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का बांग्लादेश का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें की। दोनों ममालिक में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। सिलहट में स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स के दौरे पर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। नज़र आ रहा है तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान के वफ़द को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तालिबान हुकूमत को ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबे में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास। मरीम नवाज़ कहती हैं, इंतज़ामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इंतज़ामिया आवाम को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाए। आवाम को सहूलियात की फराहमी मेरी पहली तरजीह है। पंजाब हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद मशीनरी फराहम की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, वज़ीर आला पंजाब का मैकेनाइजेशन मिशन किसानों की बेहतरी, फसलों की पैदावार बढ़ाने और फसलों का ज़िया ख़त्म करने के लिए है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब पंजाब में आया। 27 लाख लोग और 21 लाख मवेशियों को रेस्क्यू किया। लंकाना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, बर वक्त अपने घर बार छोड़कर सैलाब मुतासरीन की खिदमत न करते तो बहुत ज़्यादा अमवात होती। जितना बड़ा सैलाब आया उतना बड़ा रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला ने जहाँ जहाँ सर्वे मुकम्मल हुआ वहाँ इमदादी कार्ड जारी कर दिए। हुकूमत पंजाब मुसलसल 2 रोज़ ऐवान में हुकूमती बेंच न भर सकी। पंजाब असम्बली का इजलास मुसलसल दूसरी बार कोरम पूरा न होने की वजह से मुलतवी कर दिया गया। ऐवान में सैलाब मुतासरीन को बिला तफरीक इमदाद न मिलने पर अरकान असम्बली की हुकूमत पर तनकीद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा को बर वक्त इमदाद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। तुरबत में डिप्टी कमिश्नर के स्क्वाड पर बम हमला। डिप्टी कमिश्नर केच बशीर अहमद बड़ेच हमले में महफूज रहे। लेवीज के 5 अहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक स्क्वाड पर रिमोट कंट्रोल के जरिए बम धमाका किया गया। मुल्तान के सरकारी स्कूलों का मयार बदलने लगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खुसूसी दिलचस्पी से तालीमी शोबे में बेहतरी। सरकारी स्कूलों को दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात की फराहमी जारी। स्कूलों की इमारतें तज़ीन और आराइश के बाद तवज्जो का मरकज़ बनने लगी। शहर के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा, लोगों की जिंदगियां बचेंगी।
और इंशाअल्लाह ताला अभी ये तकरीबन मैंने पता किया था 1000 या 1100 कैमरास हैं इस वक्त जिनसे ये ट्रैक कर रहे हैं। जैसे जैसे ये पूरे शहर में और फिर उसके साथ पूरे सूबे में ये हम ऐड करेंगे, इसलिए कि इसकी ब्रेन तैयार है, अब सिर्फ हमने हार्डवेयर इसका लगाना है। आज के दौर में हुक्मरानी को होशियार, मौसर और जवाबदेह होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब ट्रैक्स अहम कदम हैं। जदीद ई टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ अब जदीद कैमरों के जरिए खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। कराची में तरक्याती मंसूबे वबाल जान बन गए। अधूरे मंसूबों से शहरी शदीद परेशान। यूनिवर्सिटी रोड पर BRT मंसूबा आवाम का रोज इम्तिहान लेने लगा। करीमाबाद अंडरपास 2 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम ग्रीन लाइन मंसूबा शैतान की आंत बन गया। कोरंगी क्रॉसिंग से कयूमाबाद को मिलाने वाला रोड मोहनजोदाड़ो का मंजर पेश करने लगा। पूरा पाकिस्तान बन जाना है, शहर कराची नहीं बनना, क्योंकि इस मौजूदा बुरी सूरत हाल में भी जो उनको शहर कराची से चाहिए वो तो मिल रहा है टैक्सेस की सूरत में। तो क्या ज़रूरत है कराची के शहर को बनाने की। मगर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्बन सिंध, हम कराची के हक के लिए आवाज़ उठाते थे, आवाज़ उठाते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी उठाते रहेंगे। कराची से टैक्स वसूल किया जा रहा है, लेकिन शहर को उसका हक क्यों नहीं दिया जा रहा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, कराची पूरे मुल्क की मईशत का सुतून है, उसे नज़रअंदाज करना ज़्यादती होगी। हुकूमतों से मुतालिबा है शहर के मसाइल फौरी हल किए जाएँ, कराची को उसका जायज़ हक दिया जाए। KDA का कोई मंसूबा नाकाम नहीं हुआ। KDA के मंसूबे अभी शुरू ही नहीं हो सकते क्योंकि उसके जितने प्रोजेक्ट थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट लाएं जहाँ पे ये ज़मीन खाली हो रही है उस पर प्रॉपर तरीके से कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया जाए और वहाँ पे नए जो है प्रोजेक्ट लाए जाए। कराची में तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज़ कर दिया है। आवाम को जल्द खुशखबरियाँ सुनाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने शहरियों से तरक्याती कामों में ताख़ीर पर माज़रत करते हुए कहा, कराची जैसे बड़े शहर में तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हुकूमत की पेशरफ्त से शहर के मसाइल कम करने में मदद मिलेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कायम गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाई। कमिश्नर कराची के अहकामात पर ली मार्केट और आदिल शाह बस स्टैंड सोहराब बोर्ड का खात्मा कर दिया गया। 4 बसें जब्त और 4 ड्राइवर्स गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में पुलिस हिरासत के दौरान नौजवान की हलाकत। अदालत ने गिरफ्तार 2 अहलकारों का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इरफान बलोच से ASI आबिद शाह और ASI सरफराज ने तफ्तीश की थी, जिसके दौरान उसकी तबीयत खराब हुई। पुलिस अहलकारों ने गफलत और लापरवाही बरती और मुलजिम को बगैर बताए अस्पताल ले गए। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे के इंदराज को भी मशकूक करार दे दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत बढ़ने लगी। सुबह और रात के औकात में आलूदगी में इजाफा। दोपहर के दौरान मामूली बेहतरी मुतवक्के। स्मोक निगरानी और पेशगी निज़ाम के मुताबिक भारत के मशरक़ी कॉरिडोर से आने वाली आलूदा हवाएँ पंजाब के कई इलाकों में फ़ज़ाई मयार को मुतासिर कर रही हैं। इन इलाकों में जलाई जाने वाली फसलों के धुएँ से पैदा ज़र्रात हवा के ज़रिए सरहद पार मुंतकिल होकर लाहौर, कसूर और वस्ती पंजाब की फ़ज़ा में शामिल हो रहे हैं। आलूदगी और मौसम तब्दील होने पर अस्पतालों में खांसी, सांस में दुश्वारी, नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और आंखों में जलन के मरीजों में इजाफा होने लगा। आर्ज़ा क़ल्ब और दमा के मरीज भी शदीद मुतासर होने लगे। एक हफ्ते में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 20,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स का शहरियों को वॉक और जॉगिंग तर्क करने का मशवरा। कम क़ुव्वत मदाफ़ियत वाले शहरी ड्राई फ्रूट्स और कहवा का इस्तेमाल करें।
नेपरा का के इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ पर रिव्यू का फैसला। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है बाज़ हल्के नेपरा फैसले पर गुमराह कुन तासुर फैला रहे हैं। नेपरा का फैसला कराची सारिफिन के खिलाफ नहीं, हक में है। ये इलेक्ट्रिक को कारकर्दगी सरकारी इदारों से बेहतर बनानी चाहिए। आइस्को, फेस्को, गेपको जैसे इदारे रिकवरी और सर्विस में आगे हैं। नेशनल ग्रिड से बिजली के इलेक्ट्रिक के अपने प्लांट से सस्ती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तबादलों और भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने आर्जी पाबंदी के हवाले से एलामिया जारी कर दिया। सूबाई काबीना बनने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। पेशावर में बेटे के कत्ल का बदला लेने के लिए मां असलहे समेत अदालत पहुंच गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कत्ल की वारदात नाकाम बना दी। खातून और उसके शौहर को गिरफ्तार करके असलहा जब्त कर लिया गया। खातून के बेटे बिलाल को 2 साल कबल थाना बड़बेग में कत्ल कर दिया गया था। फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन ने लाकानूनियत की इंतहा कर दी। जेल रोड पर DIG जेल खाना जात दफ्तर के बाहर वार्डन ने खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। थाना गुलबर्ग के हदूद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर नामालूम अफराद ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी में इजाफा। तवानाई के शोबे में सबसे ज्यादा $87 मिलियन की गैर मुल्की सरमाकारी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक मालियाती कारोबार और खुराक के शोबे में 66.58 और $25.3 मिलियन की सरमाकारी हुई। सितंबर में गैर मुल्की सरमाकारी का हजम $185 मिलियन से ज़्यादा रहा। SIFC के मौसर इक़दाम और पॉलिसी इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम और सरमाकारों का एतमाद बहाल। फ़लस्तीनी सहाफ़ी मरियम अबू दक्का दुनिया की बहादुर तरीन सहाफ़ी करार। मरियम अबू दक्का की बेमिसाल जुर्रत पर प्रेस फ्रीडम हीरोज़ अवार्ड उनके नाम रहा। वियना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना तकरीब में फ़लस्तीनी शहीद सहाफ़ी को अवार्ड दिया गया। मरियम अबू दक्का सहियूनी मज़ालिम का पर्दा चाक करते हुए 25 अगस्त को शहीद हो गई थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज। इस्लामाबाद में दोनों टीमों के कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई की। पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, शमूलियत पर टीम को फ़ायदा होगा। T20 में ज़रूरत पड़ी तो बॉलिंग ज़रूर करूँगा। साउथ अफ्रीकी कप्तान ने कहा कि वर्ल्ड कप करीब है, पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज अहम है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।